हम लोग चर्चा कर रहे थे आत्मा के लक्षण में कि आत्मा कौन है। तो बताया गया था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न। तो हमने तीनों शरीरों पर चर्चा की। उसके बाद कहा अवस्थात्रय का साक्षी। तो तीनों अवस्थाओं पर चर्चा करने के बाद अब उसी में चलती है सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था पर हम बात करें तो सुषुप्ति अवस्था के विषय में कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, सुख से निद्रा का अनुभव कर रहा हूँ, यह सुषुप्ति अवस्था है। इस समय कारण शरीर का अभिमान करने से आत्मा प्राज्ञ कहा जाता है। और जागृत अवस्था में ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। स्वप्न अवस्था में यह ज्ञान मन से उसकी वासना अनुसार होता है, जबकि सुषुप्ति अवस्था में मन भी सुषुप्त हो जाता है, जिससे इसमें सांसारिक ज्ञान का अभाव हो जाता है। इस अवस्था में चेतना का ही अनुभव होता है, किंतु मन की सजगता न रहने से उसे चेतना का अनुभव नहीं होता। मात्र निद्रा सुख का अनुभव होता रहता है, सजग रहने पर चेतना का अनुभव किया जा सकता है। इस अवस्था में जीव चेतना को अपने कारण शरीर का अभिमान रहता है, वह इसी को अपना स्वरूप मानता है। और आत्मा की यह अवस्था जो प्राज्ञ कही जाती है, जिसमें यह अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा होता है। जागने वाला केवल आत्मा है, वह सीधा ही ज्ञान का कारण होता है। और स्वप्न अवस्था में ज्ञान का कारण मन व जागृत अवस्था में शरीर की इंद्रियां होती हैं। अब इसी में आगे कहा कि यह पंचकोशातीत आत्मा कैसा है, पंचकोशों से अतीत है। तो अब हम चर्चा करेंगे पंचकोशों के विषय में। पांच कोश कौन कौन से हैं? तो कहा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांच कोश हैं। मनुष्य शरीर पांच कोशों से निर्मित है, जिनका कार्य भिन्न भिन्न होते हुए भी एक साथ ही आत्मशक्ति की योजना अनुसार एक दूसरे का सहयोग कर शारीरिक गतिविधियों को संचालन करते हैं। वे पांच कोश हैं। अन्नमय कोश, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, और दूसरा प्राणमय कोश, जिसकी शक्ति से शरीर की क्रियाओं का संचालन होता है, और तीसरा मनोमय कोश है, जो सोचने विचारने चिंतन करने व योजना निर्माण कार्य इत्यादि करने में जो सहायता देते हैं, उसको हम मनोमय कोश कहते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश है, जो बुद्धि का कोश है। यह सही व गलत का निर्णय करने वाला है, उचित अनुचित के विषय में सोचने वाला है। तथा पांचवा जो कोश है वह है आनंदमय कोश, जो सुख व आनंद की चाह करता रहता है। इसी कोश के कारण मनुष्य सदा सुख व आनंद की प्राप्ति करता है। उसी के लिए यह कार्य करता रहता है कि मुझे आनंद की अनुभूति हो, किंतु वह प्रकृति की कार्य योजना से अनभिज्ञ होने के कारण उसके विपरीत कार्य करता रहता है, जिससे वह दुख भोगता है। और प्रकृति की अथवा ईश्वर की सारी योजना जीव को सुख शांति व आनंद देने की ही योजना है। इसलिए दुखों का कारण ईश्वर नहीं, बल्कि हम स्वयं हैं, जो ईश्वरीय योजना के अज्ञान के कारण हम स्वयं दुख को भोगते हैं। और जब ईश्वर की योजनाओं को हम समझ लेंगे तो फिर हमें दुख नहीं होगा, किसी भी प्रकार के दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे। और पंचमय इन कोशों की पृथक पृथक व्याख्या हम आगे करेंगे।